बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक चुगलखोर का दूसरा हिस्सा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से, शरीफ होने की वजह से कुछ नहीं कहता और ख़ामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, हम तुम्हारी बात पर जो है वो यकीन कैसे करें। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते पीटते हैं या उसे जदोकोब जो है वो करते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इस तरह आकर मसरूफ़ हो गया, लग गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया। किसी को मालूम ही नहीं हो सका कि चुगलखोर जो है वो कहाँ गया था और अब जो है वो कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कंखियों से उसकी तरफ देखा, कंखियों से, तिरछी नज़र से। अजीज तलबा, ये लफ्ज़ जो है वो बाज़ लुगात में, जैसे हम जो है वो जहांगीर लुगत में देखें तो लफ्ज़ कंखियों ही मिलता है और फिरोजुल लुगात में गालिबन जो है वो कन अंखियों से देखना जो है ये लफ्ज़ मिलता है। तो ये दोनों तरह जो है मुस्तामिल है, लिहाजा इसका मानी है तिरछी नज़र से देखना। कन अंखियों से देखना भी लफ्ज़ है और कंखियों से देखना भी जो है वो लफ्ज़ मौजूद है। उन्होंने तिरछी नज़र से देखा, वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था, वो उसके करीब नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जो किसान की बीवी है, उसकी बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे जुबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका जो है, छाछ जो है वो लस्सी को कहते हैं, और जिस बर्तन में जो है उसने जिसको चटोरा कह लें जो है वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो है, या वो बर्तन जिसमें उसने लस्सी जो है वो डाली हुई थी, उसका जो, और रोटियों की चंगेरी, छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रख कर बैठी। किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई, वो भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो आगे आ गई। और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। उसने फौरन जो है झपट कर फौरन उसकी कलाई जो है वो पकड़ी और उसको चाटने के लिए जो है वो थोड़ी सी जो है वो आगे बढ़ी। किसान उछल कर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी, वहीं उसको जो है वो मारना शुरू कर दिया। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनको भी जो है वो यकीन हो जाता है कि जो नौकर ने हमें आकर जो है वो बात बताई थी कि जो है वो किसान हमारी बहन को जो है वो मारता है, वो हकीकत में वो कहते हैं हमें जो है वो सच मालूम है। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी, ठुकाई हो रही थी, मार पड़ रही थी। भला फिर वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। किसान पर उन्होंने हमला कर दिया। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा वाकई नौकर ने हमें सही इत्तिला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और उसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े। उन्होंने एक दूसरे पर जो है वो हमला कर दिया। वो सर फटुअल हुई। सर फटुअल मतलब लाठियां चली
कि जो है वो सर फट गए, सरों से जो है वो खून बहना शुरू हो गया। वो सर फटुअल हुई, वो लाठियां चली कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करा के उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि तुम लड़ रहे थे, आखिर लड़ने की कोई वजह तो होगी, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला, जब सब अपनी बात बता पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है, ये सब कुछ चुगलखोर का किया हुआ है। ये सारी कहानी जो है वो चुगलखोर की बनाई हुई है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले और उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। तो अजीज तलबा, इस सबक का जो बुनियादी माखज है उसका नाम है पंजाबी लोक दास्तानें। सबक चुगलखोर किस किताब से माखूज है तो वो है पंजाबी लोक दास्तानें, और उसका माखज है पंजाबी लोक दास्तानें। दोनों तरह से एक लफ्ज़ माखज होता है, एक माखूज होता है, तो दोनों लफ्ज़ जो है वो आपने समझ लेने हैं। तो हमारा सबक जो है यहाँ पर जो है ये हो जाता है मुकम्मल। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।